नमस्कार दोस्तों, माय ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले 7 दिन पहले एक वीडियो डाला था। उसके बाद आज मैं 1 सप्ताह बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज देखते हैं कि आज हमने इंट्राडे ट्रेड में क्या किया, क्या गलती किया और क्या सुधारने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम आज के तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ₹309 का आज मैंने लॉस किया है। ₹309 का आज हमने लॉस किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 स्टॉक फाइंड आउट किया था, जिसमें था आईओसी और श्रीराम फाइनेंस। लेकिन मैंने एक तीसरा स्टॉक वैसे ही रैंडम ले लिया था, सन फार्मा, जिसकी वजह से आज हमने लॉस बुक किया है। जैसा कि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ सुबह में। तो आइए देखते हैं कि हमने कब-कब कौन-कौन सा ट्रेड लिया था। देखिए, सबसे पहले हमने लिया था आईओसी का। आईओसी का 20 क्वांटिटी मैंने सेल किया था 9:16 पे। चलिए आईओसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आईओसी को यहाँ देखिए, आईओसी ने गैप अप ओपनिंग दिया था और कल के हाई के ऊपर था और ओपनिंग वो प्रीवियस डे कल यानी कि 2 दिन पहले के हाई के ऊपर हुआ था। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बना दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 1.5% का कैंडल बना दिया था। उसके बाद तो सेटअप अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने 20 क्वांटिटी यहीं पे ऐड कर दिया था कि अगर पुल बैक आएगा तो, और जब ये ऊपर जाता यहाँ तक, तो मैं और क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी से ऐड करता और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहता। तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, पर ट्रेड जो हमारा पर ट्रेड जो रिस्क होता है हमारा, वो 200 रुपीज़ का रिस्क होता है। पर ट्रेड हम 200 का रिस्क लेके चलते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ प्लान किया था। 200 डिवाइड बाई 2.5 कल राउंड फिगर में लेते तो 80 क्वांटिटी लेना था, जिसमें मैंने 20 क्वांटिटी यहाँ ले लिया था। बाकी ऊपर सोचा था ऊपर आएगा तो लूँगा, फिर ये ऊपर आया नहीं। फिर मैंने इसमें क्वांटिटी 40 क्वांटिटी यहीं पे ऐड कर दिया। 40 क्वांटिटी कब ऐड किया देखिए आप, 9:25 पे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रही होगी। तो देखिए 9:25 में ये जो कैंडल बनी थी, ये ये कैंडल ये कैंडल है, और ये वाली जो कैंडल थी, ये 9:25 वाली कैंडल है। इस कैंडल पे हमने 40 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था और टोटल क्वांटिटी हो गई थी 40, और ये 20 थी 60 क्वांटिटी। और भी क्वांटिटी ऐड किया था। फिर आप ये देख सकते हैं 9:36 पे जब इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे, फिर फाइनली कल की क्लोजिंग और कल के हाई के नीचे आ गया था। तब मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था। तो टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी 60 और 50 110 क्वांटिटी करीब, 110 क्वांटिटी यहाँ पे हो गई थी, और जिससे हमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ था। ये यहाँ तक आ गई थी। देखिए अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो मेरा टारगेट था कि ये कल का लो था वो ब्रेक कर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ये हमारा टारगेट 150 के करीब था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो लास्ट में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ आ गया था। जब मार्केट नीचे आ गई थी तो फिर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ डाल दिया था। तो फाइनली मैं यहाँ पे एग्जिट किया हूँ इसको। ये वाली जब कैंडल बनी थी, ये वाली 12:30 के करीब मैंने इसको एग्जिट किया होगा। कैंसिल एग्जिट हुआ होगा पहले सी। अच्छा, मैंने और भी क्वांटिटी 300 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था 9:57 पे। यहाँ पे जब फाइनल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बना था। ये आया, ये ऊपर गया, जब ये ब्रेकआउट हो रही थी, देखिए 9:57 ये है। तो ये वाली कैंडल में मैंने 300 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था। तो यहाँ तक आते आते हमारा जो प्रॉफिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वांटिटी में मैंने ऐड किया था। स्टॉप लॉस हमारा ये था 38 पॉइंट का बस था स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हमें 1:4 करीब मिल रहा था, और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट था करीब 800 या 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, लेकिन फिर जब ये और उस समय जब प्रॉफिट चल रहा था तो हम देख रहे थे मार्केट बिल्कुल नीचे आ रही थी। तो हमारा उम्मीद था कि ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा इसका 50%, और उसके बाद ये आएगा, इसे ब्रेक करेगा। लेकिन ये जब वापस यहाँ पे आ गया था, तब हमारा 100-150 का प्रॉफिट रह गया था। तो फिर मैंने कैंडल पे एग्जिट मार दिया था। लेकिन फिर देखिए यहीं से वापस आ गया था।
फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जब ये ब्रेकआउट हो गई थी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 500 क्वांटिटी करीब मैंने फिर ऐड किया था। कहाँ पे लास्ट टाइम में आप देखिए 500 क्वांटिटी 1:37 पे देखिए, ये 30-35। हाँ, तो इसी कैंडल में मैंने जब ये कैंडल बन गया था, ये ये वाली कैंडल 1:30 वाली कैंडल बन गया था, ये कैंडल जब बन ही रहा था तब मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटी ऐड किया था और इसने भी अच्छा खासा हमें करीब 1 पॉइंट का 580 या 90 रुपए का हमें प्रॉफिट दे रहा था। फिर जब ये कैंडल बनने लगी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। फाइनली हम देख सकते हैं आईओसी में हमने 491 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो आईओसी में और मैंने इसमें गलती क्या क्या देखिए, 2-3 गलतियाँ जो इसमें मेरे से हुई। पहली बात तो हमें जब 1:3 मिल रहा था तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। चलो ठीक है, वो है कि मैं जब ट्रेल कर दिया था यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था कि अगर ये यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ओवर क्वांटिटी ट्रेड किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि 1:4 बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था इस वजह से। तो यहाँ पे अगर 800 रुपये का अगर प्रॉफिट होता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप देखें तो ये लॉस को कवर करके मुझे 800-900 रुपये प्रॉफिट दे रहा था। चलिए दूसरा ट्रेड हम देखते हैं, श्री राम फाइनेंस जो हमारा था, ये भी स्टॉक था। श्री राम फाइनेंस में मैंने सबसे पहले कब सेल किया था वो देख सकते हैं। श्री राम फाइनेंस को मैंने 9:20 पे सेल किया था, 33 क्वांटिटी 15। और जब ये 20 बन रहा होगा इसमें मैंने सेल किया था। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सुबह में देखता हूँ, तो ये देखिए ये वाली कैंडल जब क्लोज हो गई थी तब मैंने एंट्री कर लिया था। और देखते 670 रुपये के प्राइस पे मैंने यहाँ पे सेल किया था। 670 यानी कि ये इस जगह पे मैंने सेल कर लिया था। और ये भी यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मैंने सेल किया था। देखिए क्यों, अब इसका सेल करने का रीजन क्या था कि ये पहली बात तो कल की क्लोजिंग और लो को ब्रेक कर दिया। पहला ही कैंडल में कल की क्लोजिंग को भी और कल के लो को भी ब्रेक कर दिया था। उसके बाद पुल बैक आना था तो पुल बैक भी आया, उसके बाद ये, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे नहीं, पहले मैंने स्टॉप लॉस ऊपर रख रहा था, यहाँ पे हमने सोचा था। तो आप देख सकते हैं 200 डिवाइड बाय 7, तो ये 28-29 क्वांटिटी हो रहा था, मैंने 6 से डिवाइड किया होगा, तो ये 33 क्वांटिटी आ रहा था, मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें भी क्वांटिटी ऐड किया, फिर राम फाइनेंस में 10 क्वांटिटी फिर से ऐड कर दिया था। यहाँ पे देखिए 9:27 पे जब ये पुल बैक ले लिया, जब ये नीचे जा रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था। तो इसने भी मुझे 500 की 600 के प्रॉफिट इसमें भी आ रही थी। तो बस आज मेरे से जो मिस्टेक हो रही थी, सिर्फ मैंने जो गलती किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे करीब 11 बजे के लमसम में मेरे को 1:2 से ऊपर की प्रॉफिट इसमें आ रही थी। तो इसमें मेरे को 600 के करीब प्रॉफिट शो हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना था, 33 और 43 क्वांटिटी। अगर हम यहाँ कितना का देखिए 7 इंटू 43, इसमें और भी क्वांटिटी मैंने ऐड किया था यहाँ पे कहीं। श्रीराम फाइनेंस का 33 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया था, 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया था। और श्रीराम फाइनेंस के देखिए 10:03 मैंने 100 क्वांटिटी और 10:03 पे यहाँ पे जब ये फुल बैक कंप्लीट हो गया था, ये यहाँ पे करीब मैंने और सेल कर दिया था 100 क्वांटिटी, टोटल 143 क्वांटिटी थी। तो 143 इंटू 7 करीब, तो यहाँ पे हमने सेल किया तो एवरेज आ गया, तो करीब 600 का प्रॉफिट मेरे को यहाँ शो हो रहा था। तो आज के ट्रेड से जो मैं सीखा हूँ कि सिर्फ मेरे को आज मैंने प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, इसलिए आज मैंने
ओवर ट्रेडिंग भी किया। आज मैंने ट्रेडिंग भी ज़्यादा किया और आज का दिन हमारा नेगेटिव में भी क्लोज हुआ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती की कि जो हमारा स्टॉक नहीं था उसमें हमने ट्रेड किया और आ, उसमें मैंने थोड़ी सी और गलती क्या है देखिए। सन फार्मा का हम डिस्कस करते हैं। सन फार्मा मैंने क्या क्या गलती किया देखिए। सन फार्मा में पहला ट्रेड हमने बहुत बढ़िया लिया। सन फार्मा में देखिए 9:20 में देखिए 9:20 पे यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट हो रही थी। देखिए हमारा स्टॉप लॉस ये था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया 5 क्वांटिटी, 5 रुपए का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप देखिए 50 क्वांटिटी, 5 चौक 20, 200 का स्टॉप लॉस लिया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे माइंड में ये बात नहीं आई कि देखिए आपका ये स्टॉक गैप अप नहीं ओपनिंग हुआ है, दूसरा ये कल की क्लोजिंग और कल के लो के पास है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ मेरे माइंड में उस समय थी नहीं। उसके बाद फिर अगली ट्रेड मैंने यहाँ लिया। क्यों? क्योंकि ये कल एक शार्प मूव आया, उसके बाद ये रिट्रेस करके आ सकता था ये, हम ये सोचे थे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे आप कितना होगा 9:30 के करीब में देखिएगा फिर से मैंने सेल किया होगा सन फार्मा 9:20 पे। उसके बाद सन फार्मा 9:35 पे आप देख 35, हाँ ये नीचे आया। उसके बाद जब ये रिट्रेस ले रहा था, जब ये कैंडल बन रहा होगा रेड वाली, तब मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था इस पॉइंट पे। और हमारा स्टॉप मैंने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका स्टॉप लॉस मैंने उस समय क्या देख रहा था। उस समय जो हम देख रहे थे स्टॉप लॉस 15 मिनट के साथ देख रहा था। हाँ, तो उस समय जो हमने स्टॉप लॉस एक तो ये देख रहा था, ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस देख रहा था और फाइनली ये स्टॉप लॉस था ये वाला। तो 1 मिनट टाइम पे आप देख सकते हैं, देखिए तो ये देखिए। हाँ, तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे हमने कितना सेल किया था 30 क्वांटिटी, क्योंकि हमें और ऊपर ऐड करना था 20 क्वांटिटी। फिर जब यहाँ आया तो 20 क्वांटिटी और ऐड किया होगा मैंने फिर कंफर्म में 30 क्वांटिटी यहाँ और ऊपर गया होगा तो 20 क्वांटिटी और ऐड किया था। 20 क्वांटिटी 9:45 पे 44:45 जब ये यहाँ से फिर रिवर्स कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये कैंडल की लो, ये ग्रीन वाली कैंडल का लो कट रहा था, तो मैंने यहाँ 20 क्वांटिटी ऐड किया था और हमारा स्टॉप लॉस बस ये था, क्योंकि 50 क्वांटिटी इसके हिसाब से यहाँ से अगर हम आप देख सकते हैं तो ये 5 रुपये का स्टॉप लॉस। तो दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, लेकिन हमने नहीं स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, तो ये तुरंत ऊपर चला गया। तो 200 की जगह हमारा 200 पहले से स्टॉप लॉस रखा था, 400 रुपये यहाँ पे और हिट हो गया। तो टोटल हमारा 600 कुछ रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये, और पता नहीं क्यों आज मैंने सारा दिन इसी पे फोकस कर रहा था। वो 2 ट्रेड ले लिया था तो वो तो अपना काम कर रहा था, बस इसी में मैं एंट्री पे एंट्री किए जा रहा था। तो ये तो सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जो हमारा स्टॉक नहीं था उसमें पहला स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हुआ, दूसरा हमारा यहाँ पे हिट हुआ। हिट हुआ था लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इसमें लगाया नहीं था, तो ये तुरंत ऊपर चला गया और यहाँ पे हम एग्जिट कर दिए एकदम से, जब हमें लगा कि हम अगर ये स्टॉप लॉस रखे होते तो शायद नहीं हिट हुआ, नहीं हिट होता और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आ जाता। ठीक है, और फाइनली जो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा था, तो इसका एक सेटअप बना था यहाँ पे दोबारा एंट्री करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दोबारा एंट्री करने के लिए बना था, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था, मैंने इधर दूसरे उधर दोनों में ट्रेड ले रखा था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर भी देखिए 1:2 का फिक्स रिवॉर्ड हमारा आ गया था और बिल्कुल शार्प फॉल था। हम इसी फॉल को उम्मीद कर रहे थे कि इतना आएगा आएगा, क्योंकि इस तरीके से जब ये मूव करता है तो बहुत बढ़िया मूव करता है। हम यही सोच रहे थे लेकिन आया नहीं, चलो कोई बात नहीं।
तो दूसरी गलती गलती इसमें क्या हुआ कि हमारा जो स्टॉक था उसमें नहीं ट्रेड करना था, तो एक स्टॉप लॉस के बाद दूसरा नहीं लेना चाहिए था। और तीसरा कि मैंने को स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए था, अगर स्टॉप लॉस लगा रहता तो 200 में ही निकल जाते, तो जो एक स्टॉप लॉस ज़्यादा लगा वो नहीं लगता। बाकी फाइनली मैंने इसको कवर करने के लिए अब दूसरे के यहाँ पे ट्रेड लेते चले गए कवर करने के लिए, जिसकी वजह से देखिए श्रीराम फाइनेंस में मैंने करीब एक समय 600 का प्रॉफिट में था, जिसमें मैंने 178 के 177 के लॉस में था, और सन फार्मा में हमने इसके बाद ट्रेड नहीं लिया, तो ये हमारा 600 कुछ रुपए का ये लॉस में ये था। अगर फिर भी अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया होता तो हम करीब 600 रुपए के प्रॉफिट में थे, 600 रुपए के प्रॉफिट में थे, 600 रुपए के प्रॉफिट में थे, और 200 रुपए का हमारा चार्ज लगा था, जो कि बाद में आप हम यहाँ देख सकते हैं कितना, करीब 477 रुपया का चार्ज लग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हुआ कि आज हमारा देखिए आपको 309 रुपये का यहाँ और लॉस हुआ, और 400 रुपये का ब्रोकरेज लग गया, जितने का मुर्गा ने उससे ज़्यादा मसाला लग गया। अब हम दिखाते हैं आपको पिछले 2 हफ्तों का ट्रेड, मतलब ये आज आप देख सकते हैं आज कितनी तारीख है, आज 11 तारीख है, और मैं इसमें इस महीने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का ट्रेड दिखाता हूँ। आज का तो आपने देख लिया 309 रुपये का लॉस है, और कुछ 400 कुछ रुपये का ब्रोकर था, 4 3 700 750 के करीब 800 रुपये मान लो आज हमारा लॉस हुआ होगा। तो अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं 30 जून से लेके 30 जून से, यानी कि इस और इसी वीक में था। तो आप देख सकते हैं कि मैं लगातार 1 2 3 4 5 और 5 इधर हो जाएगा, तो 10 दिन में हमारा 2 दिन लॉस हुआ है। एक दिन 600 रुपये का लॉस हुआ, उस दिन तो बिल्कुल मैंने डिसिप्लिन के साथ 600 पे बंद ही कर दिया था ट्रेड, जिस दिन मेरे को 600 का लॉस हुआ मैंने बंद कर दिया। और आज का भी हमारा लॉस है, तो 2 हफ्ता में यानी 15 दिन में हमारा सिर्फ 2 लॉस है, यानी कि 10 ट्रेडिंग डे में हमने 2 दिन लॉस किया है, और टोटल प्रॉफिट हमने 6,477 रुपये का किया था। 2,099 रुपये का ब्रोकरेज लगा, और 4,000 कुछ रुपये का 4,378 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारा जो कैपिटल था 30,000 का था, 30,000 का हमारा कैपिटल था, 30,000 यानी कि चलिए आज का अगर हम माइनस कर देते हैं इसमें से 800 रुपये, यानी कि 43 माइनस 800, 3500 डिवाइड बाई 30,000 का हमारा कैपिटल है इंटू 100, तो मैंने 11% का प्रॉफिट किया है। अब इससे क्या पता चलता है, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या आ रही है कि हम लॉस 2 ही दिन हुआ है, और मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, तो और इसमें सबसे बड़ा दिन ये आया था 9 तारीख को। देखिए हमारा 9 तारीख को जो हमें प्रॉफिट हुआ था, चलो ये एक एंजिल का नया फीचर आया है, इसको हम देखते हैं। इसमें आपको सारा कुछ दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमाइज डेट भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हम 30 से लेके 10 तारीख तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जून से 10 जुलाई तक हमने 6,477 का प्रॉफिट किया है। प्रॉफिटेबल परसेंटेज है 88.89, यानी कि 90% के करीब हमने 9 में से 8 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिटेबल परसेंटेज है 50%, और प्रॉफिट फैक्टर जो 2.6 है। ठीक है, तो एवरेज देख सकते हैं, एक दिन हमारा लॉस हुआ था और एक दिन और हो जाएगा, तो टोटल हमने कम्युलेटिव प्रॉफिट तो यहाँ देख सकते हैं 4,000 का नेट प्रॉफिट में अलग अलग दिखाता है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, हम देख सकते हैं एवरेज। अब ये चीज़ बढ़िया है, इससे इससे ट्रेडर समझ सकता है कि कितने हमारा प्रॉफिटेबल परसेंटेज है, कहाँ गलती हो रही मिस्टेक, जिससे हम
सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी तक तो हम प्रॉफिट में हैं। अब आने वाला 2 हफ्ता हमें क्या होगा, वो सारी चीज़ हम डेली वीडियो मंडे से हम फिर से रेगुलर वीडियो बनाएँगे, डेली का ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं डेली का ट्रेड डिस्कस करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, जो मैं जो ट्रेडिंग आवर में जो गलतियाँ करता हूँ उसमें मुझे लाभ हो रहा है। देखते हैं आगे से हम ये वीडियो डेली बनाएँगे, जो भी हम ट्रेड करेंगे उस पे डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो को अब तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर मंडे को आपको नए वीडियो के साथ, नया ट्रेड।